नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एग्रीकल्चर गेम्स कुछ लेके आए हैं। आज का टॉपिक रहेगा मॉनसून और क्लाइमेट के ऊपर। चलो क्वेश्चन चालू करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून ओवर इंडिया इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, यानी इंडिया के अंदर सबसे पहले मानसून एंटर करता है, वो करता है केरला के अंदर, यानी 1 जून को केरला के अंदर सबसे पहले मानसून एंटर करता है केरला कोस्टल के अंदर 1 जून। और अपन राजस्थान की बात करना है नॉर्मली, तो 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक राजस्थान में एंटर करता है। राजस्थान में जो एंटर करता है वो बांसवाड़ा जिले के अंदर एंटर करता है, और लगभग 15 अक्टूबर के आसपास पूरी कंट्री के अंदर मानसून कवर करता है। कौन सा? मेनली जो इंडिया के अंदर जो मानसून होता है वो 80% के आसपास वो होता है। वो इंडिया के अंदर जो साउथ एंड वेस्ट मानसून जो 80% वर्षा कवर करता है इंडिया के अंदर, साउथ वेस्ट मानसून। अगला क्वेश्चन है, द अरेबियन सीजन ब्रांच को जो हेवी रेनफॉल लॉन्ग, यानी जो साउथ वेस्ट मानसून की 2 ब्रांच होती है। फर्स्ट अरेबियन सीजन ब्रांच, सेकंड है बाय बंगाल ब्रांच। ये करता है 75%, और जो बंगाल की ओर वर्षा होती है वो करती है 25% वर्षा इंक्रीज देती है। अरेबियन सीजन जो ब्रांच है वो हेवी रेनफॉल वो करती है वेस्टर्न घाट के ऊपर से ज़्यादा। और जो साउथ वेस्ट मानसून है वो तमिलनाडु एंड जो आंध्र प्रदेश की जो कुछ हिस्से उसमें बरसात नहीं होती है। साउथ वेस्ट मानसून बरसात नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, अनलिनो जनरली कॉजेज, यानी जो अनलिनो का मतलब होता है कि जो समुद्र से आने वाली सूखी हवाएं, ड्रॉट हवाएं, वो इंडिया के जो अफेक्ट करती है वो करती है ड्रॉट कंडीशन। और जो एक्सेस वाचन यानी जो बेस्ट होता है वो लालीलो होता है इंडिया के लिए। जो एक्सेस रेनफॉल यानी जो गुड कंडीशन के अंदर जो रेनफॉल देखेगी वो करती है एक्सेस वाटर के अंदर, जिसको राइट आंसर होगा इसका वो ड्रॉट कंडीशन। अगला क्वेश्चन है, वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन बिगिंग रेनफॉल टू, यानी जो वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल देखी गई वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर देखी गई है वो। अगला क्वेश्चन है, रिस्टार्टिंग मानसून मेनली अफेक्टेड, यानी जो ईस्टर्न मानसून का मतलब यानी जो दिसंबर से मार्च में जो रेनफॉल होती है वो उसे रिस्टार्टिंग मानसून कहते हैं। ये मेनली तमिलनाडु को स्टेट को इफेक्ट करती है। और जो ये रिस्टार्टिंग मानसून जो राजस्थान के लिए बहुत बेनिफिट है ये, क्योंकि जिस मावट कहते हैं इसे, ये रबी सीजन के जो क्रॉप है उनके लिए जो बेस्ट मानी जाती है मावट। इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। मानसून थ्रू आउट लीव्स ओवर, जो इसका राइट आंसर होगा, यानी मानसून जो हाइस्ट जो एरिया वो कहाँ और करता है वो इंडो जेनेटिक प्लेन्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बूस्टेड ऑफ मानसून इंडिकेट, जो राइट आंसर होगा वो सडनली हेवी रेनफॉल।
अपन जो बात करते हैं मानसून होता क्या है, वो होता है यानी ये अरेबिक वर्ड के मानसून से बना है जिसका अर्थ है सीजन। अभी ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है मानसून। मानसून का अर्थ मतलब ये नहीं कुछ क्षण टाइम, फ्यू कैन टाइम, कुछ टाइम हुआ, कुछ घंटे आवर्स में जो टाइम परिवर्तन होगा उसे मानसून कहते हैं। लेकिन जो क्लाइमेट की बात करते हैं, क्लाइमेट लॉन्ग टाइम तक यानी 30 ईयर तक भी मैक्सिमम देखा गया क्लाइमेट को, उसे ये क्लाइमेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम लाइक विथ मानसून और सेट। ऑप्शन देखते हो क्या है, पोलर जेट, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट, ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट, ट्रेड विंटर जेट। राइट आंसर ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम रेनफॉल मैक्सिमम रेनफॉल मंथली इन राजस्थान। जो मानसून पीरियड के अंदर तो राजस्थान के अंदर जो सबसे ज़्यादा बरसात होती है वो होती है जुलाई के अंदर। कहाँ सबसे पहले एंट्री करता है वो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एंट्री करता है। लगभग 15 जुलाई के आसपास जो एंट्री कर जाता है राजस्थान के अंदर। कौन सा मानसून? साउथ वेस्ट मानसून। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इन अबाउट। वो होती है 125 सेंटीमीटर। अपन बात करते हैं लगभग अपन माने तो इंडिया के अंदर रेनफॉल होगी वो होगी 1194 mm। और अपन वर्ल्ड की माने तो होगी 1000 mm। और राजस्थान की अपन बात करें तो 575 सेंटीमीटर बरसात होगी वो। सब सेंटीमीटर में इकाई है ये होगी वो। और अगर रेन डे का मतलब हुआ यानी 24 घंटे के अंदर 2.5 mm बरसात होना उसे रेन डे कहलाता है वो। अगला क्वेश्चन है क्लाइमेट इज एवरेज वेदर ऑफ अबाउट। वो होती है 30 ईयर। अपन मानसून की बात करें वो कुछ टाइम हुआ, घंटे, डेज, वीक के अंदर देखा गया है मानसून को। राजस्थानी मेनली फॉल अंडर कोपेन टाइप। इन कोपेन का जो टाइप है कौन से अंडर देखा गया, वो गया WBWH के अंदर ही है। अगला क्वेश्चन है लैप्स रेट इज ट्रोपोस्फियर यानी जो हाईली एटीट्यूड एरियाज के अंदर टेम्परेचर जो डिक्रीजिंग होता है उसे लेफ्ट साइड कहता है। वो उसकी जो रेट होगी वो 6.5 सेंटीमीटर पर केजी की रेट होगी वो। अगला क्वेश्चन है गैस मेनली रिस्पॉन्सिबल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग यानी जो अभी जो मेनली जो वर्ल्ड की जो वो है प्रॉब्लम वो भी चल रही है ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज बहुत हो रहा है। यानी जो गैस अफेक्ट कर रही है एनवायरनमेंट को वो सबसे ज़्यादा कर रही है CO2, मेथेन, N2 गैसेज, ये CFC, ये गैसेज बहुत क्लाइमेट चेंज को ऊपर की ओर ले जा रही है जिससे आने वाले टाइम के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, बरसात कम होगी और वनस्पति नहीं होगी आने वाले टाइम के अंदर, जिसमें आने वाले जीव जंतु वो देखने को नहीं मिलेंगे। इससे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बहुत हो रहा है अभी ये वर्ल्ड के अंदर।
अगला क्वेश्चन है वेस्टर्न राजस्थान रेनफॉल इन जनरली। अपन देखते हैं वेस्टर्न राजस्थान को, ये नॉर्थ हुआ, ये ईस्ट, साउथ, ये वेस्ट। वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो इधर की ओर राजस्थान को दो भागों में बांट करती है, वो करती है अरावली, अरावली पर्वतमाला। वो राजस्थान को 50 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में बांटती है। लेकिन जो वेस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं इधर से, वो 50 सेंटीमीटर से कम ही रेनफॉल कवर करता है एरिया। राइट आंसर इसका ये होगा। इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को जो कवर करता है वो करता है हाइग्रोमीटर। बोरोमीटर को विंड की ये स्पीड को मापने का काम होता है। टेम्परेचर को थर्मोमीटर टेम्परेचर को मापने का काम होता है। रेन गेज यानी कितने दिन में कितनी वर्षा हुई रेन गेज के काम में आता है। राइट आंसर हुआ हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर इन मेजर कॉमनली इन। तो टेम्परेचर इन कॉमनली वो होगा समर्स नून के अंदर। अगला क्वेश्चन है हाईली ट्यूनेबल रेंज इन फीचर। जो भी जो टेम्परेचर की कंट्रोल की बात करते हैं, फिर कंट्रोल वो टेम्परेचर कहाँ होगा, वो डेजर्ट रीजन के अंदर होगा वो। अगला क्वेश्चन है कोल्डेज मंथ इन राजस्थान के अंदर, यानी जो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो कोल्ड डे की बात करते हैं, कोल्ड ओनली, वो दिसंबर की बात करते हैं। कोल्ड डेज की बात करते हैं वो करते हैं अपन जनवरी की बात करते हैं। तो राइट आंसर को जनवरी होगा इसमें। अरावली रेंज इन डायरेक्शन, तो अरावली रेंज की डायरेक्शन की बात करते हैं अपन राजस्थान के अंदर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। रेंज की बात करते हैं राजस्थान के अंदर यानी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर। ये राजस्थान को 50 सेंटीमीटर रेन को दो भागों में बांटती है। डेजर्ट की बात करते हैं अपन इधर से, तो 50 सेंटीमीटर। और पाकिस्तान की अगर राजस्थान पाकिस्तान की सीमा को कवर करता है तो 10 सेंटीमीटर वर्षा के ऊपर कवर करता है। तो राइट आंसर इसका ये होगा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। अगला क्वेश्चन है पोटेंशियली इवेपोरेशन हाईली इन, इवेपोरेशन रेट सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर। वो देखिए कि कहाँ कि राजस्थान की जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट है एरिड क्लाइमेट, जो वहाँ पर इवेपोरेशन रेट सबसे ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है मेनली सोर्स ऑफ मॉइस्चर फॉर इंडिया। इंडिया का जो मानसून से मॉइस्चर कंजप्शन होता है, वो मेनली 3 ब्रांच काम करती है, अरेबियन, बाय बंगाल, इंडियन ओशियन एंड ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है लो विंड बिलोंग ड्यूरिंग, यानी जो लो विंड ड्यूरिंग बिलोंग जो करती है वो करती है विंटर सीजन के अंदर। अगला क्वेश्चन है वेदर फिनोमेनल अकल इन, यानी अपन पहले बात करते हैं एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का मतलब यानी एनवायरमेंट के अंदर। ये एटमोस्फेयर नो फील, नो कलर, नो टेस्ट से एटमोस्फेयर कहते हैं। इसके जो 4 भागों में बांटा गया है वो है फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर काम करता है वो 8 से 18 किलोमीटर रेंज पे। इसमें इसके अंदर जो वेदर, मानसून, वनस्पति, पेड़ पौधे जो भी है वो इसके अंदर आएगी ट्रोपोस्फियर, यानी जो इसको लेफ्ट राइट काम करेगी इसके अंदर। अगली जो है स्ट्रेटोस्फियर, यानी 18 से 50 किलोमीटर। इसके अंदर ओजोन परत देखा गया है, इसके अंदर टेम्परेचर डिक्रीजिंग होगा। अगला है ट्रोपोस्फियर मेसोस्फीयर, इसके अंदर 50 से 80 किलोमीटर रेंज है इसकी। इसमें टेम्परेचर डिक्रीजिंग होगा, इसमें टेम्परेचर इंक्रीजिंग होगा।
अगला ऑप्शन है थर्मल स्पीड। इसके अंदर टेम्परेचर, इसकी जो रेंज होगी वो 80 से 1600 किलोमीटर रेंज देखी गई है। और अगला इसके अंदर जो टेम्परेचर हुआ हाई होगा, इसके अंदर राइट आंसर होगा ट्रोपोस्फियर। अगला क्वेश्चन है मीन एनुअल टेम्परेचर इन राजस्थान, यानी जो एवरेज टेम्परेचर देखा जाए राजस्थान के अंदर वो 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के अनुसार एनुअल टेम्परेचर देखा गया राजस्थान के अंदर। राइट आंसर 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है सोइल मॉइस्चर रिजीम ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान के अंदर थार डेजर्ट के कारण मॉइस्चर कंजन लो देखी गई, तो राइट आंसर का एरिडिक। थार डेजर्ट फॉर लोकेशन वो अभी राजस्थान ही है। राजस्थान का 62% डेजर्ट लोकेशन देखी गई राजस्थान के अंदर, और धीरे धीरे इंक्रीजिंग हो रहा है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीजिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट से जो इंक्रीजिंग हो रहा है वो समुद्री लेवल बहुत अभी ऊपर हो रहा है, जिससे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बहुत हो रहा है इसके अंदर। इसमें मतलब सीजन की जो वर्षा देख लो आप, विंटर सीजन क्लाइमेट इफेक्ट पड़ रहा है, इससे टेम्परेचर इंक्रीजिंग हो रहा है, वर्षा कम हो रही है इसके अंदर, ये वगैरह वगैरह। वो तो वनस्पति लेवल है, वनस्पति बहुत कम हो रही है क्लाइमेट चेंज के कारण। अगला क्वेश्चन है क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली। जो इंडिया की जो क्लाइमेट चेंज है वो मेनली मानसून टाइप पर निर्भर करती है। इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो मानसून की जुआ कहलाती है, क्योंकि इंडिया की जो मोस्टली 90% एग्रीकल्चर है वो मानसून पर डिपेंड है। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट टेम्परेचर इन राजस्थान रिकॉर्ड इन वो चूरू। ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट, और अपन किसी मेनली प्लेस की बात करते हैं, वह फलोदी, ये जोधपुर में आती है, वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखा गया है। धन्यवाद दोस्तों।